एवरीवन। तो आज है छोटी दीपावली, तो मेरी तरफ से आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल धनतेरस था तो मैं मार्केट गई थी। मार्केट से आने के बाद मैं शेयर नहीं कर पाई प्रॉपरली कि मैं क्या लाई हूँ, तो थोड़ा बहुत क्लिप शूट किया है, इसमें आप देख लीजिएगा। क्योंकि आने के बाद फिर शाम का जो काम होता है डिनर और फिर दिए जलाना, पूजा करना, वो सब काम। तो चलिए अभी भी बहुत काम है। अभी मैंने दिए भिगा के रख दिए हैं और फिर जो काम है वो शुरू होगा, तो आपसे बाद में बात करती हूँ। तो बाकी सारा सामान तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, वो मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। वो जब मैं पूजा करूँगी तब आप देख लीजिएगा। और ये है रंगोली के कलर्स। तो मैंने दिखाया था ना आपको, जैसे हमने चौराहा क्रॉस किया था उसी दुकान से हमने कलर्स लिए। और ये रहा जो पूजा का सबसे ज़रूरी सामान होता है, खील और रैया। चूरा मेरे पास पहले से था, वो मैंने नहीं लिया इसलिए। और थोड़ा ज़्यादा इसलिए ले लिया कि बाद में स्नैक बनाने के काम आएगा। मतलब ऐसे फ्राई करके नमकीन बनाने के काम आएगा, या ऐसे भी खा सकते हैं। मुझे तो ऐसे भी चाय के संग पसंद है। इसमें इस समय इस बैग में पूजा का बस ये सामान है और हैं दिए। तो दिए देख सकते हैं, मैंने 2 दुकान से लिए थे ना। अगर आपने वो व्लॉग देखा होगा धनतेरस का, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। और ये सब दिए हैं। तो इस बार ना मेरे संग एक ट्रेजेडी छोटी सी हो गई। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कच्चा दिया होता है ना, जो काजल लगाने के लिए होता है, जो बड़े दिए पे ढक के रखते हैं, वो देखिए टूट गया। तो जैसे मैंने देखा ना, मेरा दिल बहुत उदास हो गया। कि मैं अब कैसे बनाऊंगी, काजल कैसे लगाऊंगी। जाके मैं ला सकती थी, इतनी दूर भी नहीं है, बट मुझे घर में बहुत सारे काम थे और सिंगल हैंडली सब देखना पड़ता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये है वो दिल वाले जो गौरी ने सेलेक्ट किए थे मेरे लिए, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और हस्बैंड तो अपने ऑफिस से काम में बिजी रहते हैं, तो घर का सब मुझे ही देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये बाउल ले आई थी और इसमें मैं दिया को धोकर भिगा कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और क्यों करते हैं ऐसा, ये आप सभी को पता होगा, ताकि जो है ना तेल कम सोखे और सही रहता है। मैंने बचपन से देखा है सबको ऐसा करते हुए, तो मैं भी करने जा रही हूँ। तो बस जितनी मुझे दियाली चाहिए आज के लिए, मैं अंदाजे से उतनी ले लूँगी। मैंने काउंट नहीं की हैं, बच जाएंगी तो वो कल काम आएंगी। तो बस मैंने इनको ले लिया है। अब इनको ले जाऊँगी मैं पानी के पास। तो यहाँ पर मैं इनको धो रही हूँ। तो पहले अच्छे से धो लेंगे इनको, उसके बाद इनको हम थोड़ी देर भिगा के रख देंगे। एंड मुझे लगता है कि सभी लोग ऐसा करते होंगे। बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन लोग ऐसा नहीं करते हैं, दिए को धोकर भिगा कर नहीं रखते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी लोग मैक्सिमम ऐसा करते ही होंगे। तो यहाँ मैंने दिए को एक बार अच्छे से धो लिया है, उनको निकाल के रख दूँगी यहाँ पर सारे दिए। और ये जो पानी है ना, इसको हटा दूँगी। और उसके बाद जो भी दिए हैं इनको थोड़ी देर के लिए भिगा के रखेंगे। कम से कम आधा घंटा तो आपको रखना ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा पानी जो मैंने हटा दिया है। अब इनको फिर से मैं साफ़ पानी में, नल के पानी में भिगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो बस ये सब मेरा काम हो गया। इसके बाद अब मुझे करनी है पूजा, उसके बाद जलेंगे दिए। तो चलिए अब मैं पूजा कथा जो भी है छोटी दीपावली की वो कर लेती हूँ। छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी पर्व की जय। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्गा चिचिड़ा पौधे के सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। कथा, प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्ववत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दानादि देकर सत्कार किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए, जो बार बार राजा को लाला लाखे निकाल कर कह रहे थे, राजन चलो नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। तब यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो अकेले विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे ही बताओ जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद सगा ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार के ही स्वीकार कर लिया। राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना और दान देकर सब अपराध सुधाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत रहा और अंत में उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। हेलो, श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक बड़ी चौदस के दिन ही मनाई जाती है। इस दिन सुबह उठकर आटा, तेल, हल्दी से उपटन करें, फिर स्नान करें। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें। एक थाली में एक चौमुखा दीपक और 16 छोटे दीपक रख लें। उनमें तेल और बत्ती डालकर जला लें। फिर रोली, खीर, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल आदि से पूजा करें। शाम को पहले कारखाने की गद्दी की पूजा करें, फिर घर पर इसी भांति पूजा करें। दीप को घर में अलग अलग प्रत्येक स्थान पर रख दें। श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों के आगे चौक पूरकर धूप दीप कर दें। छोटी दीपावली पर्व की जय। पूजा हो गई, पूरी कथा हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी, ये मैंने यमराज जी का जो दिया जलता है वो रेडी कर लिया है। और यहाँ पे बाकी दिए भी जला रही हूँ, क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो दिए जलते हैं। और ये सारे दिए जो है कोरे हैं, नए हैं। तो बस मैंने डाल रही हूँ सरसों का तेल
और यहाँ पे मैं रख लिया था आराम से सब कर रही थी बनाकर। और रुई की बाती बनी बनाई लाई थी मार्केट से, बस इनको थोड़ा सा सही करना रहता है और इजी रहता है। पहले तो घर पे बनाते थे हम लोग, तो सारे दिए जो भी हैं वैसे बना लूँगी। और माता के लिए मैं अलग से एक दिया बनाऊँगी तिल्ली के तेल का, जो पूजा का तेल होता है। बाकी जो भी बाहर जलेंगे वो सारे दिए सरसों के तेल के हैं। तो यहाँ मैंने सारे दियों में बाती रख ली है, उनमें तेल भर दिया है। अब मैं जलाऊंगी इनको और जहाँ जहाँ मुझे घर में रखना है वहाँ वहाँ रख दूँगी। और छोटी दिवाली के दिन भी खूब सारे दीपक जलते हैं, तो बस वही मैं जलाऊंगी। अपने घर के हर कोने को रोशनी से भर दूँगी, वहाँ पे दिया जला दूँगी। कोई भी जगह ऐसी नहीं हो जहाँ थोड़ा सा भी अंधेरा हो, और दिए जलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए आप एक एक करके मैं सारे दिए जला ले रही हूँ। और बस इसके बाद मैंने इनको एक प्लेट में रख लिया, मतलब थाली में रख लिया, तो ईज़ी रहता है ले जाने के लिए। और बाहर ले जाऊँगी तो यहाँ पे आप थाली में देख रहे हैं, एक दिया देसी घी का है माता के लिए और एक यमराज जी का जो मैंने यहाँ जलाया है। इसको साउथ में रखते हैं। चारों बाती जो है ना इसकी जल रही हैं, तो इसकी चारों बाती जलती हैं इस तरह से। तो बस मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखा रही हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ दिए रखे हैं। आप देख सकते हैं खिड़की पे और आंगन के बाहर, ये जो हमारा आंगन वाला डोर है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने बंधनवार भी लगाया था, तो दरवाज़ा खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने इसको लटकाया था, बट फिर मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो दरवाज़ा बंद होने में दिक्कत हो रही है, तो डोर तो बंद करना ही पड़ेगा। आई नो बहुत अच्छा नहीं है, बट जैसा हम कर पाए। और ये है, इसको भी मैंने बीच में लगाया था, मतलब होता नहीं ऐसे घेरा वाला, बट ये खुल गया। वो दफ्ती लगी है ना दरवाजे पे, तो उसकी वजह से हो नहीं पाया स्टिक सही से। तो बस यहाँ पे सारे दिए जो है मैंने रख दिए हैं घर के अंदर बाहर हर जगह, और रोशनी हो गई है। और बाहर सारी लाइटें मैंने आपको कल ही दिखाई थी, तो धनतेरस के ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा उसको भी। और वो बहुत मेहनत से बनाया था, क्योंकि मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पर शूटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सो बस अब ये आ गई हूँ मैं टेरेस पे आपको अच्छा सा व्यू दिखाने। कल से थोड़ी ज़्यादा लाइट्स हो गई हैं किसी किसी घर में, और अब तो होनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। बस आज छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली, मतलब मेन दिवाली जो होती है। तो यहाँ पे मैं वीडियो बंद करने ही जा रही थी, और तभी मुझे ट्रेन की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा चलो ट्रेन को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस लाइट के साथ ट्रेन का जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। तो इतनी सारी लाइट्स और साथ में ट्रेन, और ट्रेन की जो लाइट्स हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए ये व्यू सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट्स लगी हैं। सो बस इसी व्यू के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से छोटी दिवाली की फिर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी हमारी जो डीप क्लीनिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं, कुछ कुछ शूट किया, वही आपको दिखा रही थी। तो बस आप लोगों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ कल बड़ी दिवाली के व्लॉग में, दिवाली के व्लॉग में। और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है दिवाली स्पेशल व्लॉग। तो रेडी रहिएगा उसके लिए, देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।